नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस जुल्म बंद करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अंदर आइए रहे वो नहीं ऐसा वॉक तो करेंगे ना। बोले नहीं तो हाथ उठाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हबीब साहब आ जाइए जल्दी। हबीब साहब पीछे आ जाइए भाई। चलिए निकलो। पुलिस जुल्म बंद करो, पुलिस जुल्म बंद करो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, मोदी राम राम, मोदी राम राम, मोदी राम राम, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पुलिस जुल्म बंद चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस जुल्म बंद करो, पुलिस जुल्म। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। नाम छोड़ने वाले नहीं है। ये बेवकूफ़ है ये लोग जो है ना अभी मुसलमान को समझ रहे नहीं। ये लोग को अभी जो है ना आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी, जो मुसलमानों ने जामे शहादत पी, कई मुसलमानों ने जो है ना जामे शहादत पी के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, और उनके बेटियों के साथ, उनके पोतियों के साथ जो है ना आज इस तरीके का जो है ना शुरू हो रहा है। आज़ादी का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्कूल के अंदर कोई बट्टू लगा के आता है बच्ची, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरदार जी है वो जो है ना अपने हिसाब से वो चोटी बन के आते हैं, कभी जो है ना कोई हमको एतराज़ नहीं है। अरे हम बचपने में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे स्कूल्स के अंदर हम पढ़े, लेकिन कभी ये एक इशू पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो इशू पैदा हो रहा है, ये सिर्फ जो है ना मुसलमान बच्चियों को टारगेट करने के वास्ते है। और मुसलमान बच्चियों से भी मैं अपील करूँगा कि आप लोग डरो नहीं। सारे आप लोगों के साथ आपके घर वाले, आपके मर्द जो भी है, आपके हैदराबाद के अंदर जैसे 3 दिन पहले एक इशू हुआ था किसी कॉलेज के अंदर, बाद में वो लोग वजाहत करें कि भाई जो है ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करें बोल के, वो एक बड़ी इशू था। अगर किसी दूसरे स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बच्ची को अगर हिजाब के वास्ते कोई बोला, तो हम वो स्कूल की और कॉलेज की ईंट सेंट बजा देंगे। ऐसा जो है ना बिल्कुल जो है ना नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर, खासकर तेलंगाना के अंदर। अगर किसी बच्ची को शिकायत है तो सीधा हमारे से कांटेक्ट करें, हम बराबर वो बच्चों की मदद करेंगे। मैं जॉइंट सेक्रेटरी एमबीटी। आज जो हिजाब का जो इशू चल रहा है, आज अलियाबाद की तरफ से कई ख़वातीन का एक अंदर से लोग को था कि जो है ना हम हिजाब के बारे में जो है ना करेंगे, चूँकि एक जो छोटे छोटे बातें हैं, जो गवर्नमेंट के पास काम धंधा कुछ है नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में ख़ासकर हमारे बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि हिजाब कोई इशू नहीं है। हिजाब को आज पहली मरतबा हम नहीं पहन रहे, हम 1400 साल से हिजाब पहनते हुए आ रहे हैं। हिजाब कोई नहीं पहनना है उसको कोई ज़बरदस्ती करके पहनाता नहीं। अब यहाँ पर इतने बच्चियाँ बैठे ठहरे हुए हैं, कोई भी बच्ची को हम ये नहीं बोले कि भाई तुम हिजाब पहनो। हमारे पास ये भी राइट नहीं है कि भाई तुम हिजाब उतारो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर हर आदमी को, हर शहरी को एक हक़ दिया गया है, वो क्या पहने, क्या खाए, क्या करे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। लेकिन ये कुछ लोग जो है ना ये चाह रहे हैं कि हमारी ताकत तुम्हारे ऊपर फोर्स करना, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल थोड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर 20%, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के तौर पे, और ये लोग की जो फैसला कुन साजिश है कि मुसलमानों को दबाना, ताकि इन लोग को हिंदू मुसलमान करके वोट मिलना चाहिए। लेकिन हम वोट बैंक का बकरा बनना नहीं चाहते। हम बराबर हक़ पे लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, जहाँ तक हमको जाने का है। जेलें भर देंगे हम, या फिर हम अपने खून से जो है ना इस सड़कों को लाल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो ना हम छोड़ने वाले नहीं है। ये बेवकूफ़ है ये लोग जो है ना अभी मुसलमान को समझ रहे नहीं। ये लोग को अभी जो है ना आज़ादी से पहले की जो लड़ाई थी, जो मुसलमानों ने
जामे शहादत पी, कई मुसलमानों ने जो है ना जामे शहादत पी के इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, और उनके बेटियों के साथ, उनके पोतियों के साथ जो है ना आज ये इस तरीके का जो है ना सलूक हो रहा है। आज़ादी का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्कूल के अंदर कोई बट्टू लगा के आता है बच्ची, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सरदार जी है वो जो है ना अपने हिसाब से वो चोटी बन के आते हैं, कभी जो है ना कोई हमको एतराज़ नहीं है। अरे हम बचपने में हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे स्कूल्स के अंदर हम पढ़े, लेकिन कभी ये एक इशू पैदा नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जो इशू पैदा हो रहा है, ये सिर्फ जो है ना मुसलमान बच्चियों को टारगेट करने के वास्ते है। और मुसलमान बच्चियों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग डरो नहीं, सारे आप लोगों के साथ आपके घर वाले, आपके मर्द जो भी है, आपके शहर के, आपके बस्ती के सारे लोग आपके साथ मौजूद है। आप लोग डरने घबराने की जरूरत नहीं। खासकर अगर किसी हैदराबाद के अंदर, जैसे 3 दिन पहले एक इशू हुआ था किसी कॉलेज के अंदर, बाद में वो लोग वजाहत करें कि भाई जो है ना हम ऐसा कुछ भी नहीं करे, बोल के वो एक बड़ी इशू था। अगर किसी दूसरे स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी बच्ची को अगर हिजाब के वास्ते कोई बोला, तो हम वो स्कूल की और कॉलेज की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसा जो है ना बिल्कुल जो है ना नहीं चलेगा हैदराबाद के अंदर, खासकर तेलंगाना के अंदर। अगर किसी बच्ची को शिकायत है तो सीधा हमारे से कांटेक्ट करें, हम बराबर वो बच्चों की मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जवाद हाशमी है। मैं MBT यूथ आइकॉन मस्जिद बचाओ तहरीक की तरफ से आज यहाँ अलियाबाद में एक एहतजाज किया गया, जो कि कर्नाटक में जो मुसलमानों के हिजाब के ख़िलाफ़ जो इशू चल रहा है, कंट्रोवर्सी चलाई जा रही है RSS और ABVP की तरफ से, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और मोदी सरकार से ये अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो ये सब जितने मुलविस है इसमें, उन सब के ख़िलाफ़ में एक्शन ले। सबसे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको समझने की ज़रूरत है कि जब से BJP गवर्नमेंट आई है, तब से मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शोशा फ़र्दन छोड़ते जा रही है। आप देखें तो ट्रिपल तलाक़ का मसला आया, फिर CAA NRC, फिर लव जिहाद, गौ रक्षा, ऐसे कई शोशे BJP हुकूमत आने के बाद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे हैं। आज हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हिंदुस्तान अगर आज़ाद हुआ, तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के पीछे 18,000 उलमा ने जामे शहादत किया, तो उसका नतीजा आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में जिद्दोजहद किए हैं, उनके पोतरी, उनकी पीढ़ियों को आज रोका जा रहा है। आज हिंदुस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, राइट टू फंडामेंटल राइट है ये, कि आज आप बिना झिझक अपने मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज फर्दन BJP हुकूमत की जानिब से शोशे छोड़े जा रहे हैं। बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान में एक एजेंडा चलाया जा रहा है। आज आप गौर करेंगे तो हम मुसलमान इस हिंदुस्तान पे 800 साल हुकूमत किए हैं, लेकिन कभी हिंदुस्तान की तारीख़ में आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई बादशाह, चाहे वो मुग़लिया सल्तनत या कोई और हो, कभी उन्होंने किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में कोई शोशा छोड़ा या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ में जाकर काम किया। लेकिन आज ये मोदी गवर्नमेंट 8-10 साल से जब से आई है, हर फर्दन वक्फे से मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है। मैं मेरी तरफ से, मेरी जमात मस्जिद बचाओ तहरीक की तरफ से सख्त मजम्मत करता हूँ और हुकूमत हिंद से मुतालबा करता हूँ कि तमाम ये जितने लोग हैं, इन सब के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया जाए। और बिलखुसूस मैं मेरी बहन मुस्कान को सलाम करना चाहूँगा और ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी बहन, आप वहाँ अकेले नहीं हैं। आज आपके साथ सारा हिंदुस्तान ठहरा हुआ है, हम ठहरे हुए, आपके साथ हैदराबाद की बहनें ठहरे हुए हैं, महाराष्ट्र की बहनें ठहरे हुए हैं, आपके साथ तमाम हिंदुस्तान के बहनें ठहरे हुए हैं। मैं ये भी कहना चाह रही हूँ उन जालिमों से कि वो लड़कियों को कमज़ोर ना समझे, वो लड़की को कमज़ोर समझकर उस पर जुल्म ना करे, क्योंकि हम भी ज़ैनब की बेटियाँ हैं, हम भी ज़ैनब की ललकार हैं, हम भी फातिमा ज़ोहरा की बेटियाँ हैं, हम भी फातिमा की शहजादियाँ हैं। हमें कमज़ोर ना समझे, अगर हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा तुम लोग को। और शेर को भी उठने की मौका ना दीजिए, जब शेर उठेगा तो तुम लोग की सूरत भी नहीं रहेगी फिर मैदान में। बोली। और ये जो हमारा हिजाब है, ये हमारे रब की तरफ से दी हुई अजीम तोहफा है और हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम इसको कभी नहीं उतारेंगे। जी, ये एक मतलब ये हिजाब है, हमारा राइट है, हमारा फैसला है पहनना, या कोई हमको कोई फोर्स नहीं करे बचपन से कि तुम पहनो या नहीं पहनो। ये हमारे खुद की ज़ाती फ़ैसला है, ये खुदा का हुक्म है, इसीलिए हम ये हिजाब पहनते। हिजाब हमारी खूबसूरती है, तो आप ज़रा हमारे पर्सनल
इश्यूज में प्लीज इन्वॉल्व ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि वी हैव टू राइट टू रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पर्सनल ड्रेस कोड पे या एजुकेशन पे इंटरफेयर ना होके सारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है देश में उस पर तवज्जो दे तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इवॉल्व करे, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करे, बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाए। इस पे अगर आप तवज्जो देना तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, ना कि पेटी इश्यूज़ पे जो कि कुछ मायने ही नहीं रखते कि हिजाब पहनो, नहीं पहनो, ये पहनो, वो पहनो। शुक्रिया। मेरा नाम राशिद हाशमी है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी एमबीटी। आज जो हिजाब का जो इशू चल रहा है, आज अलियाबाद की तरफ से कई ख़वातीन का एक अंदर से लोग उठा के जो है ना हम हिजाब के बारे में जो है ना करेंगे, क्योंकि एक जो छोटे छोटे बातें हैं जो गवर्नमेंट के पास काम धंधा कुछ है नहीं, ये लोग हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में खासकर हमारे बच्चों को, मुसलमान बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिजाब कोई इशू नहीं है। हिजाब पे आज पहली मरतबा हम नहीं पहन रहे, हम 1400 साल से हिजाब पहनते हुए आ रहे हैं। हिजाब कोई नहीं पहनना है उसको कोई ज़बरदस्ती करके पहनाता नहीं। अब यहाँ पर इतने बच्चियाँ बैठे ठहरे हुए हैं, कोई भी बच्ची को हम ये नहीं बोले कि भाई तुम हिजाब पहनो। हमारे पास ये भी राइट नहीं है कि भाई तुम हिजाब उतारो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक्ट के अंदर हर आदमी को, हर शहरी को एक हक दिया गया है, वो क्या पहने, क्या खाए, क्या करे, वो उसकी अपनी मर्जी की बात है। जो है ना ये चाह रहे हैं कि हमारी ताकत तुम्हारे ऊपर फोर्स करना, क्योंकि मुसलमान बिल्कुल थोड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, 20%, एक मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के तौर पे, और ये लोग की जो फैसला कुन साजिश है ये मुसलमानों को दबाना, ताकि हिंदू मुसलमान करके वोट मिलना चाहिए। लेकिन हम वोट बैंक का बकरा बनना नहीं चाहते, हम बराबर हक पे लड़ेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, जहाँ तक हमको जाने का है। जेलें भर देंगे हम, या फिर हम अपने खून से जो है ना इस सड़कों को लाल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो और ये जो हमारा हिजाब है ये हमारे रब की तरफ से दी हुई अजीम तोहफा है, और हम इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, हम इसको कभी नहीं उतारेंगे। जी, ये एक मतलब ये हिजाब ही हमारा राइट है, हमारा फ़ैसला है पहनना, या कोई हमको कोई फ़ोर्स नहीं करे बचपन से कि तुम पहनो या नहीं पहनो। ये हमारे ख़ुद की ज़ाती फ़ैसला है, ये खुदा का हुक्म है, इसीलिए हम ये हिजाब पहनते। हिजाब हमारी खूबसूरती है, तो आप ज़रा हमारे पर्सनल इश्यूज़ में प्लीज़ इन्वॉल्व ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है कि वी हैव टू राइट टू रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पर्सनल ड्रेस कोड पे या एजुकेशन पे इंटरफेयर ना होके सारे दूसरे जो प्रॉब्लम्स है देश में उस पर तवज्जो दे तो बेहतर रहेगा। एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा इवॉल्व करे, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करे, बच्चों को टेक्नोलॉजी पढ़ाए। इस पे अगर आप तवज्जो देना तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, ना कि ये पेटी इश्यूज़ पे जो कि कुछ मायने ही नहीं रखते कि हिजाब पहनो, नहीं पहनो, ये पहनो, वो पहनो। शुक्रिया।